नमस्कार, कार्यक्रम सदन दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद के शीतकालीन सत्र का आज समापन हो गया। दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। कार्यक्रम में सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। 111% रही लोकसभा की कार्यवाही की उत्पादकता, राज्यसभा की उत्पादकता 121%। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान दोनों सदनों में शानदार कामकाज। लोकसभा में 10 विधेयक पेश, 8 विधेयकों को मंजूरी। राज्यसभा से पारित और लौटाए गए 8 विधेयक। सत्र के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर दोनों सदनों में चर्चा। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी चर्चा की शुरुआत। चुनाव सुधारों पर भी लोकसभा और राज्यसभा में हुई व्यापक बहस। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा की कार्यवाही की। राज्यसभा के 269वें सत्र की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 1 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच सदन की 15 बैठकें हुईं। सत्र के आखिरी दिन सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही शुरू होने पर जरूरी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। To be laid on the table, श्रीमान राव इंद्रजीत सिंह जी। Chairman sir, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 1B in today's revised list of business. श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी। Chairman sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 1F in the revised list of business for today. श्रीराम नाथ ठाकुर जी। श्रीमान रामनाथ ठाकुर जी। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यावली में क्रम संख्या 1 पर अपने नाम के समक्ष दर्ज पत्र को सदन के पटल पर रखता हूं। श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी। Statement. I already said, sir. I already laid. डॉक्टर चंद्रशेखर पेमसानी जी। Sir, I lay on the table of the House the documents mentioned against my name at serial number 1G in today's revised list of business. Thank you. श्रीमान BL वर्मा जी। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज राज्यसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 1H पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र सभा पटल पर रखता हूं। श्रीमान शांतनु ठाकुर जी। Honorable Chairman sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name, serial number 1I, in today's revised list of business. श्रीमान कमलेश पासवान जी। I hereby lay on the table of the House the document mentioned against my name under item number 1K of the papers to be laid on the table of today's sitting. श्री रवनीत सिंह जी। Respected Chairman sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 1L in today's revised list of business. Thank you, sir. श्रीमान राजभूषण सवत्री जी। आदरणीय महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यव्यवहार की सूची में क्रम संख्या 1 के ड में अपने नाम के सामने उल्लिखित कागजात सभा पटल पर रखता हूं। श्रीमान भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा जी। Respected Chairman sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the paper pertaining to Ministry of Heavy Industries mentioned against my name at serial number 1N in the revised list of business for today, the 19th December 2025. श्रीमान पवित्र मार्गरेटा जी।
So, with your permission, I rise to lay on the table of the House paper mentioned against my name at serial number 10 as per today's list of business. इसके अलावा सदन में लोक लेखा समिति की रिपोर्ट्स रखी गईं, जो कि रेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित थी। सदन में कई मंत्रियों के वक्तव्य भी रखे गए, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों से जुड़ी संसदीय समितियों की सिफारिशों पर हुए अमल के बारे में जानकारी दी गई। इसमें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय शामिल थे। इसके बाद सभापति ने कहा कि वो 269वें सत्र के समापन पर आ गए हैं। कार्यवाही स्थगित करने से पहले अपनी टिप्पणी में उन्होंने कहा कि ये सत्र काफी सार्थक रहा और सदस्यों ने जरूरी विधायी कामकाज पूरा कराने में अच्छा सहयोग दिया है। We have come to the conclusion of the 269th session of Rajya Sabha. I once again thank all of you for electing me as the Vice President of India and Chairman of Rajya Sabha. The session which ended today was very productive one. I hope that in the coming sessions also we will have more fruitful debates. As we bring the proceedings of this session to a close, I wish to share some reflections on the work done by the August House in this winter session. The 269th session of the Rajya Sabha holds special significance for me as I chaired the Rajya Sabha for the first time after assuming the office. I once again express my profound appreciation and gratitude to the Honorable Prime Minister Shriman Narendra Modi ji, Ministers, Leader of the House, Shri J.P. Nadda ji, and the Leader of the Opposition, Shri Mallikarjuna Kharge ji, and all members who offered their felicitations to me. The warmth and the affection in your felicitations proved a source of great encouragement for me as I sat down discharging my constitutional responsibility as the chairman of this August House. Honourable members, in my first address to the August House, I had sought your cooperation for the smooth functioning of the House. I have urged you all to use every parliamentary device such as questions, special mentions, 0-hour submissions and others with sincerity. I am very happy that honourable members cooperated with the chair to complete a significant amount of business during this winter session. I am pleased to mention that the House gave its consent to sit late or skip lunch recess on 5 days to transact the business. The 269th session was distinguished by some remarkable achievements. The session witnessed an unprecedented number of 0-hour notices with an average of over 84 notices issued per day, nearly a 31% increase as compared to the preceding two sessions. Further, the number of matters actually raised during 0 hours significantly surpassed the previous benchmarks, averaging more than 15 matters per day, nearly a 50% increase as compared to the preceding two sessions. We must keep up this good work, keeping in mind that the people of this great nation look up to us as custodians of democracy. Honourable members, you have all positively responded to my call to spend every day, every hour, every minute, every second of our time in the House to strengthen our democracy by meaningful debates and discussions. This session was marked by high-quality debates and discussions on the issues of historical and democratic significance. This House held a special commemorative discussion on the 150th anniversary of the national song Vande Mataram. The discussion spanned over 2 days with an impressive number of 82 members participating. The House also took up a discussion on the election reforms. 57 members shared their valuable insights on strengthening our democratic process over a period of 3 days. Honourable members, this House also transacted important financial and legislative business during this session, engaging constructive debates and active participation on several key bills. The House passed returned 8 bills and adopted a statutory resolution regarding the Water Prevention and Control of Pollution Amendment Act 2024, which saw overall participation of 212 members. Honourable members,
the vibrancy of our parliamentary democracy is often best reflected during the transaction of the private members' business in the House. I am happy to note the enthusiasm shown by the members in this regard. A remarkable number of as many as 59 private members' bills were introduced during this session. In this discussion on one each private member's bill and resolution, 22 members participated. Overall, this House functioned for a total of about 92 hours. The productivity of the session stood at 121%. I had occasion to give a comprehensive ruling clarifying the contours and scope of Rule 267. In this session, we had the opportunity to raise 58 starred questions, 2080 our submissions and 87 special mentions. I extend my appreciation to the Honorable Deputy Chairman and the members on the panel of Vice Chairpersons for assisting me in conducting the proceedings of the House. I acknowledge the untiring efforts of the Secretary General and his team of dedicated officers and staff to ensure that the session runs smoothly. I also thank print and electronic media for covering the proceedings of the House and keep the public informed. Disturbance created during yesterday's sitting by the opposition members by shouting slogans, displaying placards, disturbing the minister replying to the discussion, tearing up papers and throwing them in the well of the House, showed conduct unbecoming of members of parliament. I earnestly hope that the honourable members would introspect and not repeat such unruly behavior in the future. Honourable members, we approach the festive season and the turn of the year. I extend my heartiest greetings and best wishes to all the honourable members and their families for Christmas and the New Year 2026. I also extend my greetings for the upcoming harvest festivals of Lohri, Makar Sankranti, Pongal, Mag Bihu, Baus Parbo, Kale Gawa, Sugi Hapa, and Mahasaji, Uttarayan, Sakrat, Mahamela, and Bedda Banduga, and other festivals during the coming days. Nandri, Vanakam, don't shout. Jai Hind, long live Mother Bharat. बुलेटिन में अब बात करते हैं लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। अठारहवीं लोकसभा के छठे सत्र में सदन की उत्पादकता 111% रही और इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों को शीतकालीन सत्र के समापन की जानकारी दी। उन्होंने सभी सदस्यों को देर रात तक सदन चलाने में सहयोग देने के लिए आभार जताया। साथ ही उसके बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। माननीय सदस्यगण, अब हम 18वीं लोकसभा के छठे सत्र की समाप्ति की ओर आ गए हैं। इस सत्र में हमने 15 बैठकें की। आप सभी के सहयोग से इस सत्र में सभा की उत्पादकता 111% रही। सभी माननीय सदस्यों ने देर रात्रि तक बैठकर सदन चलाने में सहयोग किया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्य, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा की उत्पादकता 100% से अधिक रही। सदन ने कई दिन तय समय से अधिक बैठकर विधायी कामकाज संपन्न कराए। 18वीं लोकसभा के छठे सत्र के दौरान 15 बैठकें हुईं और 92 घंटे से अधिक कार्यवाही संचालित हुई। सत्र के दौरान 10 सरकारी विधेयक पेश किए गए। इनमें 8 विधेयक चर्चा के बाद पारित कर दिए गए, जबकि 2 विधेयक व्यापक विचार विमर्श के लिए संसद की संयुक्त समिति के पास भेज दिए गए। शीतकालीन सत्र के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर सदन में चर्चा हुई। 11 घंटे से अधिक समय तक हुई इस बहस में 65 सदस्यों ने भाग लिया।
इसी तरह चुनाव सुधारों पर करीब 13 घंटे चर्चा हुई और 63 सदस्यों ने अपने विचार और सुझाव रखे। इस सत्र में शून्यकाल और प्रश्नकाल के दौरान भी कामकाज हुआ। प्रश्नकाल में 72 तारांकित प्रश्नों के जवाब दिए गए। वहीं शून्यकाल के दौरान 400 से अधिक मामले उठाए गए। वहीं नियम 377 के अधीन 372 मामले उठाए गए। सभा की उत्पादकता 111% रही। जिन विधेयकों को सदन में पेश या पारित किया गया उनकी बात करें अगर, तो विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 यानी जी रामजी विधेयक, भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्धन विधेयक 2025 को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025, विनियोग संख्या 4 विधेयक 2025, निरसन एवं संशोधन विधेयक 2025, केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025, मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2025, सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा विधि संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी गई। जबकि प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक 2025 पेश करने के बाद संसदीय समिति को भेज दिया गया। इसी तरह विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 को पेश करने के बाद संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया गया। तो कार्यक्रम सदन दिन भर में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।